कि घमंड करने वाले लोगों के लिए एक छोटा सा शब्द है कि जनाब ज़िंदगी में घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है। जनाब ज़िंदगी में घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है। बस शीशा वही रहता है, बस शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। ठीक है, तो याद रखना ज़िंदगी में घमंड नहीं करना है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और सभी लोग, आप जितने भी लड़के या लड़कियां हैं, आप लोग बता दीजिए मुझे इतना ही बात कि RS अग्रवाल बुक का हम लोग 16 का ए तो समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 16 का बी, यानी 16 का बी पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखिए, प्रश्न नंबर 1 पढ़िए, मज़ा आने वाला है भाई, गजब का क्वेश्चन है। है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, ठीक है, तथा इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। आइए, इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्णतः रूप से क्या भर जाएगी? इसके बाद कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः रूप से भर जाएगी, यही ना बात है। देखिए, समझने वाली बात है, गजब का क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है। अंजलि एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। अंजलि, ओ अंजलि करो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या बात है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बताइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो, ए भरने वाला है, बोलिए ना, कितने मिनट में? 12 मिनट में। बी भी क्या है? भरने वाला। नल ए भरने वाला मान लीजिए और नल बी भी भरने वाला, क्योंकि दोनों नल क्या है? भरने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। ये 18 मिनट में, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ से आप क्या निकालिए? टंकी। आप यहाँ से मेरे प्यारे से मित्रों टंकी निकालिए, ठीक है। यहाँ से आप टंकी निकालिएगा तो कितना आएगा? 36 यूनिट। आप बताइए, 36 यूनिट टंकी को भरने में ये 12 मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट में टंकी के अंदर कितना यूनिट पानी डाल दिया? बोलिए, 3 यूनिट। और ये कितना भरता है भाई? 2 यूनिट। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब क्या हो रहा है ना कि दोनों नल को कितने मिनट तक? 2 मिनट तक खाली टंकी में खोल दिया जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले ध्यान दीजिए कि 2 मिनट तक आप बताइए, खाली टंकी में आप क्या कर दिए? खोल दिए। किसको किसको? ए और बी को। तो आप बताइए, ए और बी 1 मिनट में कितने यूनिट पानी उस टंकी के अंदर भरते हैं? आप बताइए कितने? 5 यूनिट। यहाँ से देख लीजिए, ये कितने यूनिट? 5 यूनिट। आप बताइए, 1 मिनट में 5 यूनिट, तो 2 मिनट में 10 यूनिट। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप बता दीजिए मुझे कि 36 यूनिट के टंकी में से आप कितने यूनिट भर दिए? 10 यूनिट भर दिए, तो खाली कितना बच गया मेरे मित्रों? 26 यूनिट टंकी खाली रह गया। अब क्या हो रहा है मेरे मित्रों कि यहाँ से तो 10 यूनिट टंकी भर गया, खाली कितना रह गया? 26 यूनिट। अब क्या हो रहा है कि नल ए को बंद कर दिया जा रहा है। पढ़िए, यही न कह रहा है। सुनिए, पहले नल को लिखा है। पहले नल के मतलब क्या होता है? नल ए को माने हैं पहला, नल बी को दूसरा माने हैं। इसका मतलब नल ए तो बंद हो गया, अब नल ए पानी देने वाला नहीं है। अब काम करेगा कौन? बी भरेगा। और कितने यूनिट टंकी को भरेगा? 26 यूनिट टंकी खाली है, तो उसी को भरेगा। हाँ या ना? बोलो यस या नो? यस। अंजलि समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, इसको भरने में कितना समय बी लेगा? तो बी 1 मिनट में कितने मिनट पानी उस अंदर भर रहा है? 2 यूनिट। तो बताइए इसको कितना समय लगेगा 26 यूनिट को भरने में? 13 मिनट। आंसर क्या आ रहा है आपका? बोलिए। तो चलिए, ये आपका आंसर क्या हो गया? 13 मिनट। 13 मिनट में क्या होगा? जो बच गई है टंकी वो भर जाएगी। किसके द्वारा? बी द्वारा भर जाएगा। हाँ या ना? बोलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 2 क्या कह रहा है मेरे मित्रों। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं। जो ये प्रश्न है ना मेरे मित्रों, इसको हम लोग अपने टाइप में कर लिए थे। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, 36 मिनट आंसर आएगा। आ रहा है ना? देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं। ये लिखा है 3 पाइप लगे हैं, जिसके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1.1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो पाइप 3 है, तीनों पाइप का क्या है? अलग अलग व्यास है। अंजलि समझ में आ रहा है? आ रहा है ना?
चलो, कह रहा है कि एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाला पानी की मात्रा बहने वाली पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि कहाँ चल गया यार। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। समझने वाली क्या है बात है, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई साहब क्वेश्चन एकदम हम धीरे धीरे से पढ़े हैं तो समझ भी गए हैं आप लोग धीरे धीरे से, तो चीज़ों को समझने की कोशिश भी कीजिए धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। चलिए, सबसे पहले पाइप ए भी भरने वाला है, ठीक है। पाइप बी क्या है, भरने वाला। 3 पाइप है ना, पाइप ए, पाइप बी या पाइप सी। इसमें कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, पहले पाइप का जो व्यास है इधर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। इस पहले पाइप का जो व्यास है, आप बताइए मुझे कितना सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर। इसका कितना है, 1.1/3 का मतलब 4/3। इसका कितने हैं, बोलिए 2। जब इसका रेशियो लेंगे तो यहाँ से सेंटीमीटर क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा यूनिट। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, बटे में आपका कभी भी रेशियो नहीं होता है, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपको इसके बटे में 1 रखना है, इसके भी बटे में 1 रखना है। नीचे वाले के क्या निकाल लीजिए, LCM, और निकाल कर सभी में क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 1 3 1 का LCM होता है 3, तो 3 में इससे भी गुना, और यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना। तो कीजिएगा तो यहाँ पर जो आएगा, ये आएगा 3, और ये आएगा कितना, कट जाएगा 4 आएगा। ये कितना आएगा, 6। ये आपका रेशियो है किसका, व्यास का, यानी इसके हिसाब से पानी बहने वाला है। इस पाइप से इस यूनिट से पानी बहने वाला नहीं है। इसका स्क्वायर जो कीजिएगा ना, जितना आएगा स्क्वायर करने के बाद ना, उस यूनिट से पानी बहने वाला है, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी से। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, है ना बोलो। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा ना, तो जो निकल कर आएगा वही आपका क्या आएगा, क्षमता आएगा। कितने लोग जानते हैं क्षमता का मतलब, इफिशिएंसी, यानी पाइप से पानी बहने का वही क्षमता है। ये तो आपका पाइप का जो क्या है, व्यास है, व्यास का रेशियो है। अब इस रेशियो से पानी नहीं बहने वाला है, बहने वाला पानी क्या है, इसके वर्ग से। तो इसका वर्ग क्या होगा, 9, इसका कितना होगा 16, इसका कितना होगा 36। अब देखिए, इस रेशियो से पानी बहने वाला है, इसका मतलब क्षमता निकाल लिए हम। बात वही है भाई, क्षमता तो ये भी है। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे बहेगा उसी हिसाब से क्षमता होगा, है ना बोलो। तो मेरा ये मानना है कि आप बताइए कि बड़े वाला पाइप इसमें कौन होगा, सी, क्योंकि उसी का तो व्यास बड़ा है। जिसका व्यास बड़ा हो वही पाइप क्या है, बड़ा है। इसका मतलब सी पूरे टंकी को कितने मिनट में भर देता है, 61 मिनट में क्या करता है, पूरे टंकी को भर देता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप बताइए कि सी 1 मिनट में कितने मिनट पानी दे रहा है। ये जो निकाले हो आप, 1 मिनट का निकाले हो, है ना बोलो। तो 1 मिनट, क्योंकि क्षमता कभी भी क्या होता है, 1 मिनट, 1 दिन, 1 सेकंड का ही काम या किए गए काम को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसका मतलब इसका 1 मिनट का कितना यूनिट पानी है, 36। तो 61 मिनट में कितना पानी दे दिया है, बोलिए 61 गुना 36। तो भाई इतना ही यूनिट का तो टंकी है, क्योंकि बड़ा नल जो है ना, वो बड़ा वाला पाइप का किया है कि पूरे टंकी को क्या 61 मिनट में भर दिया। यानी 61 मिनट में जितने भी टंकी के अंदर पानी आ रहा है उतना ही भर दिया, यानी उतना ही यूनिट का क्या है, आपका टंकी है। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये जो निकल कर आ गया, ये टंकी निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि तीनों पाइप के इकट्ठे खोल दिया जाएगा तो बताइए भरने में कितना समय लगेगा। मोबाइल को थोड़ा बंद कर दीजिए, ठीक है। आइए, टंकी आपके पास कितना है, 61 गुना 36। आप बताइए कि तीनों पाइप के अगर खोल देंगे तो 1 मिनट में कितने मिनट पानी आएगा। इस सभी को प्लस कीजिएगा तो कितने मिनट, 61 यूनिट। तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिया जाएगा टंकी में तो पानी कितने भरेगा, 1 मिनट में 61 यूनिट। आप यहाँ से काट दीजिए, 61 से 61 कट जाएगा, कितने मिनट आएगा, सॉरी कितने मिनट आएगा, 36 मिनट। यानी तीनों पाइप उस टंकी में खोल दिया जाएगा ना, तब पूरे टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट। इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या है। इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ना कि जो आप लोग से नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना। A to Z बन जाएगा, मगर बनाने की कोशिश कीजिएगा तब ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे
8 घंटे में खाली कर सकता है यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हो। इसका मतलब कह रहा है कि यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हो तथा दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को टंकी क्या, देखो टंकी भरेगी या खाली होगी, समझने वाली बात है। टंकी भरेगी कि खाली होगी ये आपको पता करना है, और भरेगी तो कितने समय लगेगा और खाली होगी तो कितने समय लगेगा। सवाल तो यही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मेरा मतलब है, देखिए लाइट तो जला लीजिए थोड़ा। कह रहा है यहाँ पर सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा तो मज़ा आएगा। नल ए जो है भरने वाला है, भरने वाला नल को क्या ले लिए हम, ए। अब बताइए कि कितने मिनट में 16 मिनट में क्या होता है, ये भरता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा नल है उसका नाम ले लेते हैं बी जो खाली करने वाला है, और कितने मिनट में, 8 मिनट में पूरे टंकी को खाली करता है। आप बता दीजिए, इतना ही बात, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि टंकी पहले से आधी भरी है तो पहले टंकी पता कर लिया जाए। टंकी कितने यूनिट का बनेगा, 24 यूनिट का, 16 यूनिट का, हाँ 16 यूनिट का टंकी बनेगा। इसका एक मिनट का आएगा, कितना भरेगा, 1 मिनट में कितना पानी भरेगा ये, 1 मिनट। ये कितना खाली करेगा, 2 मिनट। इसमें कोई समस्या नहीं है। टंकी पहले से क्या है, आधी भरी हुई है। टंकी पहले से आधी भरी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोनों नल को खोल दिया जाए। भाई टंकी आधी भर गई है, ध्यान दीजिएगा। पहले टंकी जो है आधी भरी हुई है, इसका मतलब क्या है कि 16 यूनिट का टंकी है, इसको आधा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हाफ कर देंगे, यानी 1/2। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 8, यानी 8 यूनिट टंकी क्या है, भर गई है। अब देखिए जब टंकी को हम भरेंगे तो और 8 यूनिट टंकी भरेंगे, और खाली करेंगे तो कितना खाली करेंगे, 8 यूनिट। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अगर खाली करेंगे तो जितना पानी आप डाले उतना ही ना खाली कीजिएगा। टंकी कितना भरा हुआ है, 8 यूनिट। अगर भरना होगा तो वो टंकी कितने यूनिट खाली है, 8 यूनिट। और अगर खाली भी करेंगे तो कितने यूनिट, अब भरेंगे भी तो 8 यूनिट। चलिए ध्यान दीजिए, नल ए नल बी दोनों को खोल दिया गया। ए भरेगा, बी क्या करेगा, खाली करेगा। आप बताइए टंकी में से पानी निकलेगा कि भरेगा, निकलेगा कि भरेगा, ध्यान दीजिएगा। टंकी के अंदर पानी जाएगा कि निकलेगा, हम पूछना चाहते हैं। तो भाई निकलेगा। देखिए ए क्या करेगा, 1 यूनिट भरेगा और बी 2 यूनिट खाली कर देगा। इसका मतलब टंकी में पानी भरने वाला नहीं है, जो भरा हुआ टंकी में पानी है ना वो क्या होगा, वापस निकलेगा। तो टंकी में कितने यूनिट पानी भरा हुआ है, 8 यूनिट। और ये ए भरता है 1 है, 2 निकाल देता है, तो टंकी में से कितना पानी निकल रहा है, 1 यूनिट। जब 1 यूनिट ये ए और बी मिलकर पानी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसका मतलब ए भर रहा है तो बी निकाल रहा है, यानी दोनों नल को खोल देते हैं। टंकी में से 1 मिनट में कितने यूनिट पानी निकल रहा है, 1 यूनिट। तो 8 यूनिट पानी को निकालने में कितने मिनट लगेगा, 8 यूनिट। इसमें 8 मिनट, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कह रहा है। 2 नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 15 तथा क्या है 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को एक तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। ये जो प्रश्न है ना, हम लोग क्या बोलते हैं 16 का ए में कर लिए हैं, 16 का ए में, जो कि आंसर आता है इसका 12 घंटे। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, 12 घंटे। देखिए फिर भी हम करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप लोग तो भाई पढ़ते नहीं है ना। अगर पढ़ते तो पहले ही आप लोग देख कर बता देते कि सर ये तो क्वेश्चन हम पहले ही कर लिए हैं, है ना। बोलो, कहने का मतलब ये 15 घंटे में भरता है, ये कितने घंटे में, 20 घंटे में अंजलि। और सी खाली करता है अंजलि कितने घंटे में, और यहाँ से टंकी कितने यूनिट आ जाएगा, 300। चलिए टंकी आपका आ गया 300 यूनिट, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बताइए कि यहाँ 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भरेगा, है ना। बोलो, भाग दीजिए भाई, कितने यूनिट, 20 यूनिट भरेगा। यहाँ पर कितने यूनिट भरेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, कितने यूनिट बताइए, 15 यूनिट। बहुत सुंदर। यहाँ कितने यूनिट, 12 यूनिट। इसमें कोई समझ, इसमें हाँ खाली 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 करने वाला है, भरने वाला नहीं है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, नल ए नल बी को कितने मिनट तक, 10 मिनट तक खोल दिया गया। उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता, नहीं गलती हो गया, ध्यान सुनिए। कह रहे कि तीनों नल को क्या किया जाता है, एक साथ खोल दिया जाता है, 10 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया जाता है।
10 मिनट के बाद में बंद कर रहे हैं। इसका मतलब कि नल ए, नल बी और साथ में क्या है नल सी कितने मिनट तक चले हैं? 10 मिनट तक। तो 10 मिनट में टंकी में कितने यूनिट पानी भरेंगे, यही हम पूछना चाहते हैं। 10 घंटे है तो 10 घंटे में टंकी में कितने यूनिट पानी ये तीनों नल मिलकर भरेंगे। तो कहने का मतलब ए और बी भरेगा और सी क्या करेगा? खाली करेगा। ए और बी मिलकर कितने यूनिट भर देगा? बोलिए। यहाँ से 35 यूनिट भरेगा, है ना? बोलो। और बी कितना खाली करेगा? 80 कितना खाली करेगा? 12 यूनिट। तो टंकी के अंदर कितने यूनिट पानी चला जाएगा बताइए? कितने यूनिट पानी जाएगा? ए मिलकर कितने 35 भरते हैं और ये 12 खाली कर देगा, यानी 23 यूनिट का जा रहा है पानी टंकी के अंदर जा रहा है। कितने? 1 घंटे में। तीनों नल मिलकर 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भरते हैं टंकी के अंदर? 23 यूनिट। और कितने घंटे तक चलते हैं? 10 घंटे। यानी कितने पानी भर गया? 230 यूनिट तो पानी आप भर दिए हैं। 300 में से 300 यूनिट में से आप 200 कितना 30 यूनिट भर दिए, तो खाली कितना है? 70 यूनिट आपके पास खाली टंकी है। अब इस खाली टंकी को क्या करेगा कि ए बंद हो गया, अब भरने में कौन आएगा? ए और बी। और 70 यूनिट को भरने में ए बी कितना लेगा? तो ए और बी 1 घंटे में कितने भर रहे हैं? 35। तो कितना घंटा लगेगा? 2 घंटे और लगेगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए टोटल टाइम बताइए टोटल। तो आप बताइए, यहाँ 10 घंटा लगता है, 230 यूनिट को भरने में 10 घंटा लग गया और यहाँ 70 यूनिट को भरने में 2 घंटा लग गया। इसका मतलब कितने घंटा लग गया टोटल? 12 घंटे का समय लगता है या ना? बोलो। ये आपका आंसर हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गजब का क्वेश्चन है। 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी उस हौज को उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकलता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो ताथा लिखा है 1 घंटे में हौज भर जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है कि तो हौज की क्षमता बताइए कितना है। आसान प्रश्न है, घबराने वाली बात नहीं है। आप बताइए नल ए क्या है? भरने वाला है। नल ए क्या है? भरने वाला है। और कितने मिनट? 30 मिनट। इसमें कोई समस्या नहीं है। नल बी क्या है? भरने वाला है। कितने मिनट? 40 मिनट। आप बताइए कि नल ए भरेगा, नल बी भी भरेगा, सी क्या करेगा? खाली। और तीनों नल के खोलते हैं तो 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, है ना? बोलो। इसमें कोई समस्या नहीं है तो नहीं है ना? बोलो। तो कहने का मेरा मतलब है कि टंकी को पता कर लिया जाए, टंकी कितने यूनिट का है। तो टंकी कितने यूनिट का है? चलिए यहाँ से एलसीएम निकालिए। कितने यूनिट आएगा? 140 आएगा कि 120 आएगा? 120 यूनिट का क्या है? टंकी। निकाल लीजिए। सही है ना? अरे भाई साहब 120 ले सब कट रहा है। 120 आएगा, ठीक है, घबराइए मत। 1 मिनट में यहाँ पर कितना आप बताइए? 30 मिनट में 120, तो 1 मिनट में कितने यूनिट पानी भरेगा? बोलिए। 4 यूनिट। और ये 1 मिनट में कितना? 3 यूनिट, है ना? बोलो। यहाँ जो ए बी सी मिलकर अभी भी टंकी भर रहा है, 60 मिनट में टंकी भर रहा है, तो यहाँ कितने यूनिट भरेगा? 2 यूनिट। अब बताइए कि सी जो है 1 मिनट में 50 लीटर पानी क्या करता है? टंकी से बाहर निकालता है। समझने वाली बात है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि पूरे टंकी को सी कितने समय में खाली करेगा, ये पता करिए पहले। अब बताइए अंजलि ध्यान दो, ए और बी मिलकर कितने यूनिट भरते हैं? 7 यूनिट। इसमें कोई समस्या है? ए और बी मिलकर 7 यूनिट भरते हैं। आप बताइए कि सी कितने यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है, कि अभी भी टंकी में कितने यूनिट पानी जा रहा है? 2 यूनिट। यानी 7 यूनिट में से आप कितने यूनिट खाली कीजिएगा? तो 5 यूनिट। 7 यूनिट में से 5 यूनिट आप खाली कीजिएगा, तभी तो टंकी में 2 यूनिट पानी जाएगा। इसका मतलब जो सी है वो कितने यूनिट खाली करता है 1 मिनट में? 5 यूनिट 1 मिनट में वो खाली करता है ना? बोलो। सी पूरे टंकी है कितना यूनिट का? 120। अब बताइए सी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट खाली करता है, तो 120 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा? बोलिए। 24 यूनिट। इसमें कोई समस्या नहीं है। 124 मिनट लगेगा। कितने मिनट लगेगा? 124 मिनट। आप बताइए ध्यान से सुनिएगा।
जो सी है, सी जो है 1 मिनट में, ध्यान सुनिएगा, 1 मिनट में उस टंकी से कितने पानी निकाल रहा है? 50 लीटर, है ना बोलो। सी का तो बात है, ये कौन निकलता है? सी। ध्यान से सुन लीजिए, ये सी निकाल रहा है, ठीक है। अब देखिए भाई साहब कितने मिनट में पूरे टंकी को खाली कर देता है? बोलिए। 24 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर देता है। इसका मतलब 24 मिनट में वो पूरे टंकी को खाली कर दिया। सी से क्या पता चलता है कि टंकी कितने मिनट का है? भाई 24 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर दिया, यानी जितने भी टंकी में पानी है उतना निकाल दिया। इसका मतलब जितना कितना यूनिट का टंकी है, सी से पता चल जाएगा, है ना बोलो। कितना 24 मिनट में क्या करता है? पूरे टंकी को खाली करता है। तो 1 मिनट में कितना खाली करता है? बोलिए 50। तो यहाँ 50 से गुना करा दीजिए, 50 और 24 में कितना आएगा? 0। कितना आ रहा है? 1200 लीटर आ रहा है। तो 1200 लीटर का क्या है? टंकी है भाई साहब। 1200 लीटर का तो टंकी है, तभी तो पूरे 24 मिनट में खाली कर दिया। अब क्या पानी उसमें आएगा? पूरे टंकी को खाली कर दिया, यानी उसके अंदर कितना पानी है? 1200 लीटर, यानी 1200 लीटर के क्या है? टंकी है। ये आपका प्रश्न का हुआ उत्तर। अब चलिए इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है मेरे मित्रों, अच्छे से समझिए। पढ़िए प्रश्न क्या कर रहा है। एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा कितना है? 3 गुना है। देखिए नल ए है ये, नल क्या है ये? बी। अब बताइए आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा कुछ। करे दोनों नल मिलकर एक खाली हौज को 18 घंटे में भरे। मतलब ये भरने वाले नल है। ए नल भरने वाले है और बी भी नल क्या है? भरने वाला। नल ए भी भरने वाला, नल बी भी भरने वाला। आइए दूसरे नल से, दूसरा नल हम बी माने हैं, पहला नल ए, तो दूसरे नल से ये 3 गुना है ना बोलो? तिगुनी है ना बोलो? तिगुनी का मतलब ये एक, तो ये कितना हो जाएगा? 3। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों नल मिलकर, दोनों नल का मतलब ए और बी, दोनों मिलकर पूरे टंकी को कितने मिनट में भरते हैं? घंटे कि मिनट? 18 घंटे में क्या करते हैं? भरते हैं। इसमें कोई समस्या है हो? नहीं ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो 18 मिनट में पूरे टंकी को भर देते हैं। इसका मतलब जितना भी टंकी में पानी आएगा उतना भरेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टंकी, ठीक है। तो टंकी कितने मिनट का है? दोनों नल मिलकर 1 घंटे में कितने मिनट पानी दे रहे हैं? 4 मिनट पानी भर रहे हैं, है ना बोलो। तो इसका मतलब 18 घंटे में कितने? 72 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि 72 यूनिट का क्या है? टंकी है। आप बताइए उसको भरने के लिए अब कौन जाएगा? कौन? तो पहला नल उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? तो पहला नल कौन है? ए। और 72 यूनिट का टंकी है ना बोलो। ए 1 घंटे में कितने मिनट पानी दे रहा है? 3 यूनिट। तो 72 यूनिट को भरने में कितना लगेगा? 24 घंटे। यानी 24 घंटे में ए पूरे टंकी को भर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि ए बी से 2 गुना अधिक पानी भरता है, यानी काम करने वाला है ना बोलो। अब ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्या है भाई? कह रहा है, कहाँ चला गया यार। तो वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। ये तो टाइम एंड वर्क का प्रश्न है भाई, टाइम एंड वर्क का है ना। तो 14 दिन में पूरा करते हैं। कह रहे हैं ए अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? समझिए भाई साहब, ए और बी काम करने वाले हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो बी से ए है ना, वो 2 गुना अच्छा कार्य करता है, ठीक है। काम करने वाला क्या है? 2 गुना अच्छा। मतलब हम 1 करते हैं तो बी कितना करता है? सॉरी, ए कितना करता है? 2। यही ना सवाल कर रहा है। ए बी की तुलना में, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब 1 का 2 गुना, है ना बोलो। और दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 14 दिन में पूरा काम को पूरा कर देते हैं। ये पूरे काम, जितना भी काम है उसको कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 14 दिन में, है ना बोलो। तो आप बताइए 14 दिन में टोटल काम निकालेंगे TW, है ना बोलो। तो टोटल काम कैसे निकलेगा? आप बताइए दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? 3 यूनिट। कितने यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट। आप बताइए 14 दिन में कितने मिनट काम?
बोलिए 42 यूनिट काम हो गया है ना। बोलो आप बताइए कि ए उस काम को करेगा अकेले तो कितना समय लगेगा। काम कितने यूनिट है 42 यूनिट। आप बताइए एक कितना यूनिट काम करता है एक दिन में 2 यूनिट, तो इसका कितना समय लग जाएगा 21 दिन। यानी पूरे काम को ए अकेले करेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा 21 दिन में। इसमें कोई समस्या नहीं है। कितना समय हो रहा है 8:05। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गजब का क्वेश्चन है। आइए ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ध्यान दीजिए बहुत आसान प्रश्न है, इससे तो आसान प्रश्न है ही नहीं कहीं। ये पहले बताइए ए करता है कितने दिन में भाई, करने वाला ये है जो ये कितने दिन में काम को पूरा करता है 12 दिन की 10 दिन 10 दिन में 10 दिन में पूरा करते हैं। बी ये टाइम एंड आवर का प्रश्न है ना। बोलो 12 दिन। और सी कितने दिन 15 दिन। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए ना कि टंकी क्या बोलते हैं काम निकालिए, क्योंकि भाई टाइम एंड आवर का प्रश्न है, समय और कार्य का। तो यहाँ से कितना आएगा 60 मिनट काम आएगा। और ये एक दिन में देखिए 10 दिन में 60 मिनट काम करते हैं, तो एक दिन में कितने मिनट 6 यूनिट। इसका एक दिन का कितना आएगा 5, इसका एक दिन का 4। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद चला गया। मतलब क्या हुआ, काम शुरू हुआ और काम 2 दिन चला, ठीक है। 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो भाई 2 दिन में जितना भी एक काम किया ना उसका काम निकाल दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा। आप बताइए 2 दिन में एक कितना काम किया, पहले ये पता कर लिया जाए। तो भाई एक दिन में एक कितना काम करता है 6 यूनिट, तो 2 दिन में कितना कर देगा 12 यूनिट। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप बताइए मुझे इतना ही बात कि 12 क्या बोलते हैं 60 यूनिट टंकी में से 60 यूनिट टंकी बार बार बोल रहे हैं इसके लिए सॉरी। 60 यूनिट काम में से आप 12 यूनिट काम कर लिए तो कितना काम बच गया है अब आपके सामने 48 यूनिट। इतना काम बच गया ना। अब इस काम को करने के लिए अब कौन कौन बच गए हैं, ये अब नहीं करने वाला है। 2 दिन के बाद ये काम छोड़ दिया, अब कौन बच गया है बी और सी। इसमें कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए मान कर चलते हैं कि काम यहाँ पर समाप्त होने वाला है। कहाँ है, काम यहाँ पर समाप्त होने वाला है। अब बताइए इसमें से काम पूरा होने से 3 दिन पहले कौन जा रहा है, बी जा रहा है। इसका मतलब सी तो पूरा काम किया है ना, सी तो कहीं काम नहीं छोड़ रहा है। काम शुरू से लेकर अंत तक कौन किया है सी। बी क्या करता है कि यहाँ तक आता है और इधर कितने दिन के लिए काम बच गया 3 दिन के लिए काम बच गया ना, तो बी काम छोड़कर जा रहा है। बी काम छोड़कर जा रहा है, ध्यान से सुनना, बी काम छोड़कर जा रहा है। हम बोले कि देखिए भाई 3 दिन इसको जाने मत दीजिए, इसको भी अंतिम तक खींच कर लाओ, इसको भी अंतिम तक खींच कर लाइए। इससे भी 3 दिन और काम करा लीजिएगा ना, तो ये भी अंतिम दिन तक आ जाएगा, तो काम बढ़ जाएगा, है ना। बोलो जो 3 दिन काम करेगा तो बढ़ेगा ही ना, है ना। बोलो करे कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही जा रहा था, इसका मतलब 3 दिन बिना काम किए जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि और 3 दिन काम करेगा तो काम बढ़ेगा। तो 3 दिन में बी कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 3 दिन में कितना कर देगा 15 काम कर देगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप बताइए काम आपके पास कितना है, ध्यान दीजिए काम कितना है 48, और काम इसमें कितना बढ़ गया तो कितना हो जाएगा काम 63 यूनिट अब काम हो गया, है ना। बोलो अब इस 63 यूनिट काम को करने में कौन कौन लगेंगे, बी और सी। आप बताइए 63 यूनिट को काम को ये बी और सी पूरे काम को बता देंगे कि कितने दिन में समाप्त हुआ, क्योंकि ये कहीं काम छोड़ नहीं रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहे हैं। समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 9, तो यहाँ से भाग दे दीजिए। 63 यूनिट को काम करने में कितना समय लगेगा 7 दिन, यानी 7 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नमाला 16 का बी में हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब हम लोग भाई साहब जो क्वेश्चन इसमें बच गया है उसको अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।